ये खौफ और दहशत की तस्वीरें लेबनान की हैं, जहां एक दिन के अंदर 2 अलग-अलग हमलों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, लोगों से उनके अपने छीन लिए। मौत और दहशत अब एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ों में सुनाई दे रही है और बीते 24 घंटे से लेबनान के शहर में घरों के अंदर मातम और डर लोगों की चीखों में सुनाई दे रहा है। हर जगह बस खौफ और अफरा तफरी का माहौल है। इसी खौफ को बुधवार के दिन भी लेबनान के लोगों ने देश के अलग अलग इलाकों में महसूस किया। दरअसल लेबनान की राजधानी बैरूत समेत कई शहरों में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी में सीरियल विस्फोट हुए। बुधवार को हुए धमाके इतने खतरनाक थे कि इसकी जद में आने से 1-2 लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। करीब 9 लोगों की मौत हो गई। खबरों की माने तो हमले वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में हुए हैं, जो कि हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो हैं। इन रेडियो का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पेजर्स के जैसे ही ये डिवाइसेस तकरीबन 5-6 महीने पहले ही खरीदे थे। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने इशारों में इस बात के संकेत भी दिए कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ युद्ध के नए चरण की शुरुआत की है। वहीं इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि हम चरणों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं और हर चरण में हिजबुल्लाह को पहले से भारी कीमत चुकानी होगी। अब इन धमाकों के बाद लेबनान के लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए धमाकों को लेकर दहशत में हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल के बाद खबरें आ रही हैं कि लेबनान के कई इलाकों में मोबाइल में भी ब्लास्ट हुए हैं। बुधवार को राजधानी बैरूत के कई इलाकों में वॉकी टॉकी में धमाके होने से अफरा तफरी मची। ये धमाका बुधवार को हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ। वैसे आपको बता दें कि अली अम्मार का बेटा भी 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में ही मारा गया था। वैसे गौरतलब है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन्हीं वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया करते थे और इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी को अपना अगला निशाना बनाया। हालांकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर में धमाके किए हैं। पहले लेबनान में मंगलवार को पेजर में धमाकों से 11 लोगों की मौत की खबर आई थी। पेजर फटने से करीब 3000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं बुधवार को वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में सीरियल ब्लास्ट ने पूरे लेबनान को दहला दिया था, मगर इस बार हमले में 500 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। अब इस कार में हुए धमाके को देखिए, कैसे ब्लास्ट के बाद कार आग का गोला बन गई। और अब इस स्कूटी को देखिए, कैसे ब्लास्ट के बाद ये स्कूटी सुलग रही है। वैसे ये तो एक नमूना है। लेबनान की राजधानी बैरूत में ऐसे सैकड़ों धमाके पिछले 24 घंटे के अंदर हो चुके हैं, जिसमें आम लोगों में भी खौफ देखा जा रहा है। लेबनान सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा है। एक के बाद एक हो रहे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह इन हमलों से कैसे खुद को बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।